अगर हम आपको बताएं कि ट्रेन पटरी से नीचे उतरने वाली है और यह धूल पोल्यूशन सब खत्म होने वाला है तो शायद आप हमारी बातों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही 15 साल पहले यह कहा जाता था कि गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी, लेकिन तब भी किसी ने यकीन नहीं किया था। लेकिन आज के दौर में 1 लाख से भी ज्यादा कारें इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही है। आज के इस वीडियो में हम एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं जो ऑलरेडी डेवलप होना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही यह हमारे इस्तेमाल में आने वाले हैं। नंबर 1 पर है गैरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें गाड़ियां रूट से यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर चलेगी और इसके जो पहिए हैं वह एक पटरी के ऊपर से चलेंगे जो कि रास्ते पर बनाई गई होगी। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से सारा ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ यह ग्रीन एनर्जी की वजह से चलेगा, जिस वजह से यह सस्ता भी होगा। वैसे तो इसके ऊपर काम ज्यादातर कतर देश में ही चल रहा है, क्योंकि वही एक देश है जहां पर डेवलपमेंट सबसे तेजी से हो रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे पहले हमें कतर देश में ही देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर है अंडरग्राउंड कार टनल। दरअसल द बोरिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है और इसने धरती के नीचे सुरंगें बनाने का एक प्लान बनाया। इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कारों को चलाया जाएगा। यहाँ पर एक सरफेस बनाया जाएगा जहाँ पर कार्स जाकर रुकेगी, जिसके बाद उन्हें एक एलिवेटर से नीचे टनल में पहुँचाया जाएगा। इसके बाद वह 124 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आराम से दौड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि दीद बोरिंग कंपनी ने अपना पहला प्रोजेक्ट 2011 में कंप्लीट कर लिया। इस वजह से रास्ते पर ट्रैफिक कम हो जाएगी और अब इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दूसरे कंट्री भी आजमा रही है। तीसरे नंबर पर है एयरबस पॉपअप। यह एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इसके साथ एक मॉडल अटैच होता है। यह उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। यह पैसेंजर को जहां जाना है वहां छोड़ देता है और जब इसे उड़ने की जरूरत होती है तब इसमें से एयर मॉड्यूल निकलता है। इसका डेवलपमेंट 3 कंपनियों के कोलैबोरेशन से हो रहा है, जिसमें एक है एयरबस कंपनी, दूसरी है ऑनडी और तीसरी है इटाल डिजाइन कंपनी। अगर किसी दिन यह यूज में आ गया, वैसे फिलहाल तो इसका डेवलपमेंट चालू हो रहा है, लेकिन जिस दिन यह कमर्शियल तरीके से पब्लिक यूज में आ जाएगा तब सच में बहुत ही लोगों की तकलीफ खत्म होने वाली है, स्पेशली मेट्रो स्टेशन पर। चौथा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रेनॉल्ट फ्लोट। दोस्तों, यह एक ऐसी सिस्टम है जिसे देखने पर हमें लगेगा कि इसे बनने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन यह डेवलपमेंट के काफी करीब आ चुकी है। यह एक मैग्नेटिक लेविटेशन एनर्जी है जिसे मैग्नेट का यूज करके बनाया गया है। यह बिना फ्रिक्शन क्रिएट किए हवा में उड़ता है क्योंकि यह जमीन पर फ्लोट करता है। इसे फ्रांस के रेनॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। 2017 में फ्यूचर कार कंपटीशन हुआ था और वहां पर रेनॉल्ट फ्लोट नाम का एक कंसेप्ट बनाया गया। इसे मैग्नेटिक एनर्जी से बनाया गया है और यह जमीन पर फ्लोट करते हुए आसमान में उड़ता है। अगले नंबर पर है एरोमोबिल। यह सच में एक फ्लाइंग कार है। यह एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हवा में उड़ेगा। इसका पहला मॉडल 2014 में बनाया गया था और फिर इसका लेटेस्ट वर्जन 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे यूरोप में सर्टिफाई किया जा रहा है, जिससे कि यूरोप में इसे कोई भी खरीद सकता है। नंबर 6 पर है रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 2016 में सबसे पहले पब्लिक के सामने लाया गया था। इसे देखने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आने वाले 100 सालों में रोल्स रॉयस कहां जाने की सोच रहा है। यह एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार है जिसे बनाते समय रोल्स रॉयस की नबेरी का ध्यान रखा गया है। इसे चलाने के लिए किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसे चलाने का मजा नहीं, लेकिन इसमें बैठना का मजा जरूर ले सकते हैं।